पे आप देख रहे होंगे एक ऐसा टॉपिक्स को लेकर के आप लोग के साथ जुड़ने वाले हैं जो कि हमेशा 11th में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और साथ ही साथ 12th इसी से आधारित हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे सवाल। टॉपिक्स का नाम है एंगल्स, और एंगल्स में हम लोग क्या देखेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स एंगल्स। तो एंगल्स का मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल से जितने भी फॉर्मेट बनते हैं उन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे और उसको प्रूव करके साथ हम लोग उसको समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की सेशन में। देखिए यहाँ पे टोटल 8 फॉर्मेट आपको दिखा गया है, ये 8 फॉर्मेट आपको दिया गया है और इस 8 फॉर्मेट में आप देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या कि sin 2a बराबर 2 sin a cos a, cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। इसी के बराबर एक और फॉर्मेट होता है cos 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 या तो फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। फिर इसी तरह से tan 2a का बराबर होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब यहाँ पे देखो 2a है, अब यहाँ पे 3a में भी कुछ फॉर्मेट है। उसी तरीके से फिर साइन को अगर हमको 10 में लेके चलना हो, कॉस को 10 में लेके चलना हो, इन सभी फॉर्मूला जो है बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है क्लास 11th और 12th दोनों के लिए, 11th एंड 12th दोनों के लिए। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ये सारा निचोड़ कैसे आता है ये सारी फार्मूला को हम लोग आज प्रूव करने वाले हैं। इससे पहले आपको जो फार्मूला था sin a प्लस बी, cos a प्लस बी, tan a प्लस बी, ये सभी फार्मूला हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग आज इसको देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला आप देखिए इस फॉर्मेट को आप प्रूव करना है। प्रूव दैट a इक्वल टू 2 sin a cos a, sin 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a। कैसे प्रूव कर सकते हैं प्यारे बच्चा, आप सभी को पता होगा कि sin a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, sin a प्लस बी का फॉर्मूला होता है sin a cos b माइनस sin a cos b प्लस cos a sin b, cos a sin b। ये फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, इसको ध्यान में रखना है। इसी से सारा एंगल जितना भी प्रूव होने वाला है इसी फॉर्मेट से, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के आधार पर हम इस फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। तो देखो sin 2a है, क्या हम 2a को लिख सकते हैं a प्लस a? बिल्कुल लिख सकते हैं। हम किधर से सॉल्व कर रहे हैं, RHS के तरफ से। किधर से, RHS के तरफ से जाएंगे और LHS को हम लोग लेकर के आएंगे, ठीक है। अब बताओ इसमें हम अगर क्या किए, दोनों में हम साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो sin 2a इधर आ गया और इधर क्या आ जाएगा sin a प्लस a, sin a प्लस a हो जाएगा। क्लियर। अब देखो इसको a और इसको b उसी के कंडीशन में हम लोग इसको लिखते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं बता दो, क्या हो जाएगा, तो sin a cos a है ना प्लस cos a sin a, cos a sin a, ये हो गया। आपको पता है। अब यहां पे देखो ध्यान दो, ये दोनों ये जैसा है सेम वही ऐसा भी है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग 2 sin a cos a, सेम वही कंडीशन है। कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया RHS बराबर, प्रूव हो गया। तो LHS बराबर हम लोग क्या देख लिए, RHS। ध्यान में रखना इसमें और कंडीशन क्या ध्यान में रखना है कि यहां पे देखो ध्यान में रखना कि अगर रहेगा sin 2a बराबर क्या देख लिए, 2 sin a cos a। अगर एंगल, ये एंगल जो हो रहा है ध्यान में रखना, ये एंगल हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है ना। अगर यहां पे रहता sin a, क्या रहता sin a, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 sin a बाई 2 इंटू cos a बाई 2। अगर यहां पे हम ले लें sin 4a तो हो जाएगा 2 sin 2a इंटू cos 2a। आगे देखो है cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, या फिर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। इसमें भी आपको पता होगा कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो बताओ cos a प्लस b का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। ये सारे फॉर्मेट पहले से हम लोग बता चुके हैं, ये ध्यान में रखना। इसी के आधार पर हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो चलिए पुनः फिर से हम लोग LHS को लेते हैं, LHS को ले लेते हैं। LHS क्या है, cos 2a। तो बता दो cos 2a को फिर से हम लिख सकते हैं cos a प्लस a
बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको हम लोग फिर से तोड़ देते हैं, फिर से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बता दो, cos A, क्योंकि B के जगह पे भी A ही है ना, माइनस sin A। इसको अगर देखें तो ये दोनों सेम हो गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। पहला वाला हो गया आपका प्रूफ। पहला क्या हो गया, प्रूफ। ये वाला कंडीशन देख लो, पहला क्या हो गया, प्रूफ, है ना। आगे अगर हम बात करें, अगर हमको यहां पे जाना हो, यहां पे जाना है, इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, नेक्स्ट कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसका मतलब यहां पे साइन को हटा देना है। किसको हटाना है, साइन को वहां से रिमूव कर देना है। तो साइन को कैसे रिमूव करेंगे, तो उसके लिए आपको पता होगा, देखो यहां पे अगर हम देखेंगे तो cos स्क्वायर ये है माइनस साइन स्क्वायर ये को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर ये। बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, देख लो, आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो, ध्यान दो, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए माइनस 1 और माइनस माइनस ए क्या हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर ए। ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। चलिए ये दूसरा वाला भी प्रूव हो गया, दूसरा भी प्रूव हो गया। सेम यही कंडीशन के आधार पे हम तीसरे को भी प्रूव कर सकते हैं। क्या, अगर हमको cos को रिमूव कर देना है, किसको रिमूव करना है, cos को। हमको पता चल गया, क्या पता चल गया कि cos 2a बराबर होता है, cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अगर हमको साइन के टर्म में लाना है, इसको कैसे लाना है, साइन के टर्म में, तो साइन के टर्म में कैसे लाएंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, cos को चेंज कर देंगे अगर, तो इसको लिख सकते हैं, बता दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये दोनों सेम है इसलिए जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये हम लोग तीनों फॉर्मेट इससे प्रूव कर लिए। क्लियर है, ये देख लिए। तो हम लोग इसी के आधार पर इसको भी प्रूव कर लिए। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें समझ में आ गया। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, क्या, साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए, और यहाँ पे हम लोग क्या देख लिए नेक्स्ट, कि cos 2a बराबर क्या हो जाता है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। चलिए हम लोग तीसरे फॉर्मेट की ओर चलते हैं, tan वाला में। अब आप लोग को पता है tan का भी फॉर्मूला आप लोग को पता होगा। tan a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोग को पता होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b। अब इसी फॉर्मेट के आधार पर फिर इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, है ना। फिर से दो है एंगल, तो इसको क्या लिख सकते हैं, फिर से हम लोग क्या लेंगे, LHS को, क्या लेंगे, LHS को लेंगे। LHS में मेरा क्या है, tan 2a, और tan 2a को हम लोग लिख सकते हैं, क्या बाबू बताओ, लिख सकते हैं tan a प्लस a, 2a को a प्लस a लिख लेंगे, और फिर से इसको हम लोग तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बता दो, tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a, है ना। आगे हम लोग देखेंगे तो ये सेम हो गया तो जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा बता दो, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a बराबर RHS। क्या हो गया, बराबर RHS। तो ये भी हो गया प्रूफ। तो हम लोग देख लिए 2 वाला देख लिए, अगर एंगल 2a है साइन के साथ, कॉस के साथ, tan के साथ, तो उसका हम लोग फॉर्मेट देख लिया और उसको कैसे प्रूव किए। क्लियर हो गया। अब आइए, अगर एंगल 3 रहता, एंगल देखो 3 है, एंगल 2a नहीं है, एंगल 3a है, तो कैसे प्रूव करेंगे। देखो ध्यान देना, सेम वही कंडीशन है, थोड़ा सा समझना। अगर एंगल 3a है तो 3a है तो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, फिर से हम लोग LHS को ही देखेंगे। किसको देखेंगे, LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक ना, इधर का ही देखेंगे। तो बता दो साइन 3a है, तो साइन 3a को बता दो बाबू ऐसे लिख सकते हैं, साइन a प्लस 2a
बोले सर इसको इधर लिख सकते हैं, इसको उधर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो 3 अगर साइन वाला समझ में आ जाएगा तो कॉस वाला भी आ जाएगा और टेन वाला भी आ जाएगा, ठीक है ना, ध्यान से समझना। अब देखो इसको फिर से हम लोग साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला में तोड़ देते हैं, तो क्या होता है बता दो, साइन ए कॉस बी, और कॉस और एंगल कितना है 2a, एंगल कितना है 2a, प्लस क्या होता है कॉस ए साइन बी, और b के जगह पे कितना है 2a है। अब यहां पे देखो ध्यान देना, जब भी इस तरह के कंडीशन आ गया और इस कंडीशन में सबसे पहले फिर क्या काम करना है, ये 2a वाला, ये 2a वाला को हमको चेंज कर देना है। अब देखो ये सभी साइन है, हमको साइन में लाना है, क्या लाना है साइन में। अब हमको पता है कि कॉस का 2 फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, कॉस 2a का देखो ध्यान देना, कॉस 2a का हम लोग 3 फॉर्मेट देखे हैं ना, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इजकल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इजकल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और आपको पता है कि साइन 3a को हमको साइन में लेकर के जाना है, किस में लेकर के जाना है साइन में, तो कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे साइन वाला, कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे साइन वाला, है ना, कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे साइन वाला। तो बता दो यहाँ पे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कॉस 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, होता है ना, अभी प्रूव किए थे इसको। अब यही इसमें क्यों यूज किए, क्योंकि हमको साइन में लेके जाना है, किस में लेके जाना है साइन में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन ए, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस फिर से यहाँ पे कॉस ए। अब यहाँ पे देखो इनटू, जब भी 2 एंगल जो है उसको हम लोग चेंज कर देंगे, तो साइन 2a का क्या होता है बता दो, का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान दो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए माइनस इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा तो 2 साइन क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो 2 है ही, एक और मल्टीपल हो जाएगा क्यू हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए, है ना, और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों मल्टीपल होकर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। हमको कॉस को हटाना है, किसको हटाना है कॉस को, क्या लाना है साइन, क्यों इस कॉस को हटा करके क्या लाना है साइन लाना है। प्यारे बच्चे आपको ये भी पता होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो क्या हम कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इसको फिर से चेंज कर देंगे, इसको फिर से क्या करेंगे चेंज करेंगे, तो चेंज कर देते हैं, देखो साइन ए माइनस 2 साइन क्यू ए प्लस 2 साइन ए, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। फिर से इसको मल्टीपल कर लो तो क्या हो जाएगा साइन ए माइनस 2 साइन क्यू ए प्लस, अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 साइन ए और माइनस 2 साइन क्यू ए। अब इसको अगर हम ऐड कर दें, इसको अगर ऐड कर देंगे तो क्या होगा देखो ध्यान देना, ये जुड़ जाएगा इसके साथ, क्या हो जाएगा 3 साइन ए और माइनस 2 और 2 मिलकर के कितना हो जाएगा 4 साइन क्यू ए। यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था, बराबर आर एच एस हो गया प्रूव। तो क्या था, सेम कंडीशन हम लोग कॉस के लिए भी लेकर के जाएंगे, सेम कंडीशन टेन के लिए भी लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ये चीजें भी। चलिए अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, cos 3a को प्रूव करते हैं, किसको cos 3a बराबर 4 cos QA माइनस 3 cos a, इसको प्रूव करते हैं। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, फिर से वही कंडीशन, देखो हम लोग LHS को लेंगे, है ना, LHS को ले लिए, क्या है cos 3a, और cos 3a को हम लोग फिर से वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे cos a प्लस 2a, a प्लस 2a। अब बताओ cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, पता है हम लोग को, क्या है बता दो, cos a cos b, cos a cos b और b के जगह पे क्या है 2a है, माइनस साइन a साइन b, है ना। अब यहां पे देखो cos वाला को हमको cos में सभी को कन्वर्ट करना, यानी कि जहां जहां पे साइन है उसको क्या कर देना है cos में कन्वर्ट कर देना है। किस में कन्वर्ट कर देना है cos में। सबसे पहला काम क्या बोले थे कि जो 2a एंगल है उसको पहले चेंज करो, है ना। तो इसको चेंज करेंगे, क्या होगा तो cos a। अब यहां पे देखो cos 2a का जो फॉर्मूला था, इसको अगर हमको cos में ही लिखना है, किस में लिखना है
कॉस में ही रखना है तो क्या लिखेंगे बता दो, कॉस में ही रखना है तो देखो यहाँ पे कॉस में ही अगर रखना है तो हमको कौन सा फॉर्मेट यूज करना चाहिए, ए वाला फॉर्मेट यूज करना चाहिए, है ना। तो ए वाला फॉर्मेट यूज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा बता दो, 2 cos स्क्वायर ए माइनस वन, है ना। क्योंकि 3 फॉर्मेट था, 3 में एक में साइन कॉस दोनों था, एक में सिर्फ साइन था और एक में सिर्फ कॉस था, तो हमको कॉस लेकर के चलना है। फिर माइनस साइन ए, फिर इसको देखो साइन 2a को हम लिखेंगे अगर तो क्या लिखेंगे, 2 साइन ए कॉस ए। क्लियर है। आगे हम लोग देखते हैं इसको अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 cos क्यू ए माइनस कॉस ए। अब यहां पे देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस ए। अब देखो फिर से हमको इस कॉस साइन को हटाना है, फिर से क्या करना है, इस साइन को हटाना है तो क्या कर देंगे, साइन को हटाने के लिए 2 cos क्यू ए माइनस कॉस ए माइनस 2, फिर साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस। ठीक है। आगे देखो क्या हो जाएगा, 2 cos क्यू ए माइनस कॉस ए, अब माइनस, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2 cos ए और ये माइनस माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, प्लस 2 cos 3a। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं, देखो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 4 cos 3a माइनस एक यहाँ पे 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 cos a बराबर RHS। ये भी हो गया प्रूफ, ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो सेम वही कंडीशन, क्या का कंडीशन है, सबसे पहले a प्लस बी के फॉर्म में तोड़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जो ये 2a वाला कंडीशन है, 2a वाला कंडीशन है उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले उसका फॉर्मूला लगाते हैं, उसके बाद अगर कॉस वाला है तो सभी को कॉस में कन्वर्ट करना है, साइन वाला है तो सभी को साइन में कन्वर्ट करना है। ठीक है। चलिए अगले और हम देखते हैं tan वाला में, तो tan 3a का भी इसी तरीके से हम लोग देखेंगे, इसी तरीके से tan 3a का देखेंगे। तो tan 3a का क्या हो जाएगा बताओ, सेम इसी तरीके से लिखेंगे हम लोग, फिर से लेंगे LHS, क्या लेंगे LHS में ले लिए, क्या हो जाएगा बता दो, tan 3a को लिख सकते हैं tan a प्लस 2a, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अब देखो ध्यान दो फिर से, tan a प्लस b का फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़े, क्या होता है, tan a प्लस tan b, b के जगह पे क्या है 2a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b, ऐसा हो गया। अब यहां पे देखो ध्यान दो, अभी आप लोग को हम लोग जस्ट बताए हैं कि tan वाला कंडीशन में tan 2a का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan 2a, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला को यूज कर लेंगे। आपको भी जस्ट हम बताएं कि tan 2a का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बता दो, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये फॉर्मेट होता है tan 2a का। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान देना क्या होगा, बोले ना कि सबको सबसे पहले इसको चेंज करना है, 2a जहाँ जहाँ एंगल देखें उसको चेंज कर दो, तो चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा बता दो, tan a प्लस उसको चेंज करेंगे कितना हो जाएगा बता दो, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, फिर नीचे भी हम लोग चेंज कर देंगे, है ना। तो 1 माइनस tan a इंटू क्या हो जाएगा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a हो जाएगा। क्लियर। अब इसी को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब बताओ यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बता दो, हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a, और ये ऊपर जाकर के इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा tan a, और फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 10, माइनस क्या हो जाएगा tan क्यू a और प्लस 2 tan a।
अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा, इसको देखो, अब जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम वही आ जाएगा, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, और ये तो वही रह जाएगा फिर से माइनस 10, अब देखो 2 है और ये यहाँ पे है, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 10 स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा 2 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर वाले को भी हम लोग लिखेंगे और नीचे वाले को भी लिखेंगे, तो ऊपर वाला में क्या हो जाएगा, देखो ऊपर में यहाँ पे देखो 2 10 ए और 10 ए मिलकर के क्या हो जाएगा 3 10 ए, क्या हो जाएगा 3 10 ए माइनस 10 क्यू ए अपॉन नीचे देख लो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 और ये कितना हो जाएगा 3 10 स्क्वायर ए। क्या यही था प्रूफ करना, देख लो ये हो गया, तो ये हो गया RHS प्रूफ। तो ध्यान में रखना हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार किसको चेंज कर रहे हैं, ये वाला 2a को, ये वाला 2a को, ये वाला 2a को, इसी को बार बार हम लोग चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करें साइन को हमको 10 में चल जाना है, साइन को लेकर के कहाँ चले जाना है 10 में, तो साइन को अगर हमको 10 में लेकर के जाना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो अब यहाँ पे हम RHS से सॉल्व करेंगे, किससे करेंगे RHS को ले लेते हैं। RHS मेरा है क्या 2 10a अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। क्या इसको हम लोग ऐसे लिखा जा सकता है, 2 रहने देते हैं, आपको पता होगा कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, होता है ना, तो क्या इसको लिख सकते हैं 2 साइन ए अपॉन कॉस ए, बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख पाएंगे ऐसा। नीचे फिर उसी तरीके से देखो, यहाँ पे आपको ये भी पता होगा कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, पता है ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है वहाँ से, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। फिर से आपको ऐसे लिख सकते हैं, इसको देखो 2 साइन ए अपॉन कॉस ए, और नीचे वाले को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बोले बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर से आगे देखो 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इनटू कॉस ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्लियर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो ये कॉस से ये पावर खत्म हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, और 2 साइन ए कॉस ए हम लोग अभी प्रूव किए थे, 2 साइन ए कॉस ए क्या हो जाता है, तो हो जाता है साइन 2a बराबर LHS, ये हम लोग देख लिए, तो ये भी आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर लिए, इसको भी प्रूव कर लिए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे cos 2a बराबर होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, बताओ अगर फिर से हम RHS को लेते हैं, किससे लेते हैं RHS से लेकर के चलते हैं, तो क्या ऊपर में इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, बोले बिल्कुल लिख सकते हैं। नीचे में तो फिर से आपको देखो क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। इसी को अगर हम लोग आगे सॉल्व करें तो बताओ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे तो इसको क्या हो जाएगा बता दो, हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, होगा ना, कॉस स्क्वायर ए अपॉन यहाँ पे क्या सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए खत्म, क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है कॉस 2a बराबर RHS, ये भी हो गया प्रूफ। तो ये हम लोग लगभग यहाँ पे 8 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को देखें, और ये ट्रिगोनोमेट्रिक जो एंगल से रिलेटेड जो यहाँ पे 8 फॉर्मेट है अब यहाँ पे देख चुके हैं। अब ये आसान तरीके से आप इसको समझ गए होंगे, क्लियर है। ये ध्यान में रखना कि ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल से जो है मल्टीपल और सब मल्टीपल से रिलेटेड जो यहाँ पे 8 ये फॉर्मेट जो खास करके किसी किसी बुक में डायरेक्ट फार्मूला लिखा हुआ रहता है, इनको कैसे प्रूव करना है और इसके आधार पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन खास करके 11th में भी और 12th में भी, 11th में भी और 12th में भी दोनों में क्वेश्चंस भरा पड़ा रहता है। ये 12th में भी अगर आप देखेंगे तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में क्वेश्चन भरा पड़ा रहेगा, 11th में भी आपका इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रूव करने वाले बनते हैं, और इससे संबंधित और भी क्वेश्चन खास करके एंगल से रिलेटेड
15 डिग्री और भी एंगल्स जो है निकालना होता है, कैसे निकालेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में इसको देखेंगे। चलिए कैसा लगा आज का ये सेशन आप लोग को कमेंट करके जरूर बताना है। चलिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।